बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा अज़िनल्लाहु लिशैइन मा अज़िन लिनबिय्यिन हसनस्सौत यतग़न्ना बिलक़ुरआन यजहरु बिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। Narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala that I heard Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam saying, Allah does not listen so attentively to anything as He listens to the recitation of the noble Quran by a prophet who recites well with a melodious and an audible voice. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. Narrated by Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala, and he says that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said to me, you have been given a mizmar, the sweet melodious voice, out of the mazamir of the family of Prophet Dawood alayhi salam. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه. Narrated by Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala, I heard Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam reciting Surah Wat-Tini wa Zaytun during the Isha prayer. I have never heard anyone reciting it in a more delightful voice than his sallallahu alayhi wasallam. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह जल्ल शानहू किसी चीज़ की तरफ इतना कान नहीं लगाते जितना अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाले नबी का कुरान सुनने के लिए तवज्जो करते हैं, जो बुलंद आवाज़ और अच्छी आवाज़ के साथ कुरान करीम पढ़ता है। जैसे इस चैप्टर के अंदर जैसे बताया जा रहा है कि कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को नेचुरल जो आवाज़ दी है और जो खुश इल्हानी दी है, अच्छे तरीक़े से जो पढ़ना है उस तरीक़े से पढ़ने की इसमें तरगीब दी गई है। क्योंकि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ की तरफ कान ज़्यादा लगा के सुनते हैं कि कोई नबी अपनी पूरी जो है ना अच्छी आवाज़ के साथ कुरान मजीद पढ़े। क्योंकि नबी का पढ़ना ऐसा होता है कि नबी बातिनी और ज़ाहिनी हर तरह की खूबियों से आरास्ता होता है। जब वो कुरान पढ़ता है और उसके जो मानी उसके जहन में होते हैं और फिर वो जो तजवीद और तरतील जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिखाई हुई होती है, और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी लतीफ़ और शीरीं ज़बान भी अता फ़रमाते हैं, तो उस लहजे के अंदर जो कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो इससे ज़्यादा बेहतर कुरान की तिलावत कोई नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला भी उसको कान लगा कर सुनते हैं। अल्लाह का कान लगाने से मुराद ये है कि ये जो भी उसकी कैफियत हो, ये नहीं कि भाई इंसानों की तरह के भाई अल्लाह के भी कोई कान होंगे या अल्लाह तबारक व तआला कान लगाते हैं, ये अक़ीदे से उसका ताल्लुक़ है। अल्लाह तबारक व तआला की जो कैफियत हो, खुलासा इसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस तरफ मुतवज्जह होते हैं। जो दूसरी रिवायत है हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम्हें हज़रत दाऊद के सुरों में से एक सुर दिया गया। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि गुज़िश्ता रात तुम्हारी तिलावत को सुन रहा था, अगर तू मुझे देख लेता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं तो तू खुश हो जाता। यानी इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि आपको जो है ना मिज़मार दिया गया। मिज़मार किसको कहा जाता है? मिज़मार जो बेसिकली बांसुरी वगैरह जो होती है जिससे सुर निकलता है, जब आप बांसुरी बजाते हैं तो वो मुराद है। लेकिन यहाँ पे मुराद खुश आवाज़ी है, खुश इल्हान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खूब दी थी। जब वो पढ़ते थे तो परिंदे भी ठहर जाते थे, परिंदे भी ठहर कर सुनते थे। यानी इतनी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी। तो इसलिए ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खुश इल्हानी के साथ हज़रत अबू मूसा अशअरी की खुश इल्हानी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी कि उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें दिया गया है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आगे एक जो रिवायत पड़ी कि हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इशा में सूरह वत्तीन व ज़ैतून पढ़ते हुए सुना, बस मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाला कोई नहीं सुना। और ज़ाहिर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जैसे कि पढ़ना है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में सूरह वत्तीन व ज़ैतून पढ़ना और इशा की नमाज में ये तमाम खूबियों की अपने अंदर लिए हुए था। कामिल और मुकम्मल तरीक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा किया। इस वजह से ज़ाहिर इससे अच्छी क़िरात किसी की नहीं हो सकती।
और यहाँ पे ये जो बात कही गई है सूरह वत्तीन व ज़ैतून, तो इशा की नमाज में जो है निस्बतन बड़ी सूरतें पढ़ी जाती हैं, यानी इसके मुकाबले में जो मगरिब में पढ़ी जाती हैं। मगरिब सबसे छोटी नमाज होनी चाहिए, मगरिब सबसे छोटी, उसके बाद इशा और फिर असर और फिर ज़ोहर फिर फजर, ऐसे जो है ना इसकी तरतीब लंबाई के अतबार से सबसे छोटी जो है मगरिब होती है, फिर इशा फिर असर, इस तरीके से इसका ये तरतीब है। यहाँ पे जो क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की मुनासिबत से कभी कोई ऐसा मौका हुआ तो आपने जो नमाज़ों में बड़ी तिलावत की जाती है उसमें कम तिलावत कर दी, और कभी ऐसा भी हुआ कि कभी जो है छोटी नमाज़ों में जो यानी जो नमाज में कम तिलावत की जाती है उसमें आपने कभी लंबी सूरतें भी पढ़ी, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पढ़ना जायज़ है, यानी ये आपका मामूल नहीं था, लेकिन ये बताने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह भी कभी पढ़ सकते हैं, यानी ज़रूरत के मौके पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।